नमस्कार छात्रों, स्वागत है पुनः आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किए गए मॉडल सेट का पहला मॉडल सेट जो था उसका 20 प्रश्न हल कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में उसके 21वीं प्रश्न को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 21वां नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है। 21वां नंबर प्रश्न जो है उसमें दिया गया है कि यदि 2 और 5 निर्देशांक दिए गए हैं, 2 और 5 रैखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है तो k का मान क्या है। वो बोला कि 2 और 5 जो है वो हल है किसका, एक समीकरण दिया गया है हमको 2x + y = k का। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं x और y, हम लोग जानते हैं कि जो निर्देशांक दिया होता है उसमें शुरू वाले को x माना जाता है और बाद वाले को y। अब ये जो x और y का वैल्यू होगा उसको हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण में रख देंगे, और समीकरण में जो रखने के बाद k का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 गुना k के x के स्थान पर कितना रखना है, 2 प्लस y के स्थान पर कितना रख देंगे, 5। तो बराबर में क्या आएगा k। अब चलिए 2 दूनी 4 और प्लस 5 बराबर क्या होगा k, यानी k बराबर हमारा कितना आ गया, 5 और 4 9। आप ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में 9 किस में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है उसमें दिया गया है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है आपका 9 और ऑप्शन डी है 12। अब आप देखिए k का वैल्यू कितना आया था 9 और ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 में हमसे क्या कहा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। यानी 4 या फिर 3 समीकरण दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है आपका ax + b = 0, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है ax + by और प्लस c = 0, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है ax² + by² + c = 0, और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी NOT, नन ऑफ दीज। अब देखिएगा जब भी आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखे होंगे तो उसमें उसका स्ट्रक्चर होता है ax + by + c के रूप में। वहां पे स्क्वायर वाला नहीं होता है और ना ही केवल x वाला होता है। a और b गुणनांक होते हैं x और y के, और साथ में x y जो होते हैं वो उसके साथ जुड़े होते हैं, यानी ax + by और प्लस c = 0। यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है प्रश्न संख्या 22 का। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न 23 में दिया गया है समीकरण 2x + 3y। प्रश्न संख्या 23 है, इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं। कौन कौन, 2x + 3y + 7 = 0, और को मानक रूप ax by + c = 0, यानी मानक रूप इसका क्या दे दिया गया है, ax + by और प्लस c = 0 से तुलना करने पर a b और c का मान क्या होगा। यानी a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और क्या होगा। तो देखिए a है कहाँ, x के पहले वाला है कि नहीं, b कहाँ है, y के पहले वाला, और c कहाँ है जिसमें x और y न हो। तो इसके आधार पर हमको a b c निकालना है। तो आप देखिए तो 2 जो है वो क्या है a, क्योंकि x के पहले है। 3 जो आप देख रहे हैं वो क्या है b, और ये जो 7 है वो क्या है c। a b c हमको हमारे पास प्राप्त हो गया। a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया 7, और यही ऑप्शन जो होगा वही आपका सही होगा। मतलब a b c का जिस ऑप्शन में मान आ जाएगा ये वाला a = 2, b = 3 और c = 7, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका बोलता है a = 2, b = 3 और c = -7 दिया हुआ है। तो -7 गलत है, यहाँ पे कितना होगा, +7 होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है a = 2, b = -3 और c = -7। नंबर बी भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस दोनों में दे दिया।
आगे चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 7, यानी a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 7 दे दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद 24 नंबर प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि x बराबर 2 और y बराबर 4, x बराबर 2 दे दिया और y बराबर 4 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि a b c d चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका हल है। मतलब ये जो हल है x बराबर 2 और y बराबर 4 वो किस समीकरण का हल है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से ही क्लियर कर पाएंगे आप। x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, 7। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दे दिया, 3x प्लस वाई बराबर 7, और ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए x प्लस 3y दे दिया और बराबर में 7, और डी ऑप्शन में दे दिया है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब ध्यान दीजिए, x के स्थान पे 2 रखिए और y के स्थान पे 4 रखिए, और हल करके देखिए कि क्या बराबर के उधर वाला जो मान है वो आ रहा है। तो देखिए x के जगह पे हम कितना रख दें, 2, और y के जगह पर कितना रख दें, 4। तो 2 और 4 को जब आप जोड़िएगा तो 7 आ रहा है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। समझ में आ रहा है। आगे चलिए, यहाँ पे रखिए 2 को x के जगह पे, तो 2 तिया 6 होगा, और यहाँ जो 4 है वो y के जगह पर रखिए, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, जबकि बराबर में कितना दिया है, 7। ये भी गलत हो गया। आगे चलिए ऑप्शन नंबर सी में आइए, x के जगह पे 2 रखिए तो 2 हो गया, और y के जगह पे कितना रखना है, 3, तो सॉरी 4। अगर 4 रखिएगा तो 4 से 3 में गुना करना होगा, 4 तिया, और यहाँ पे कितना था, 2, तो 12 और 2 14, जबकि है कितना, 7। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब आगे चलिए, जब एक बचा हुआ है तो जो बचा हुआ होगा वही सही होगा, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर x के जगह पे 2 रखते हैं, रख दिए, और y के जगह पर कितना रखना है, 4, तो y के जगह पे 4 रखिएगा तो 4 2 जा 8, या 4 दूनी की 8, और इसके जगह पर कितना था, 2, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, बराबर में 10 दिया हुआ भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके 25 नंबर प्रश्न को। 25वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, रैखिक समीकरण 4x एक समीकरण दिया गया है 6y माइनस में, और बराबर में 8 दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है का एक हल है, कौन सा एक हल होगा। तो चलिए ऑप्शन हम लोग लिख करके समझते हैं। ए में आपका दिया गया है 3 3, बी में आपका दे दिया है 5 और 2, सी ऑप्शन में दे दिया है 5 और 4, और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 2 और 1। अभी जो हम लोग देख रहे थे समीकरण को हल करने का तरीका क्या देख रहे थे, x के स्थान पर शुरू वाला यानी 3 को रखेंगे और y के स्थान पर 2 को रखेंगे, क्योंकि कोई भी निर्देशांक दिया हुआ रहता है तो फर्स्ट वाला x कहलाता है और बाद वाला y कहलाता है। तो चलिए 3 को हम लोग यहाँ रखते हैं 4 के स्थान, सॉरी x के स्थान पर। जब x के स्थान पे 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, माइनस इधर चलिए y के स्थान पर भी कितना रखना है, 3, तो 8 3 सॉरी 6 तिया 18, यहाँ हो गया 18। अब इसको माइनस करके देखिए 8 आ रहा है क्या, नहीं माइनस 8 आएगा, सॉरी माइनस 8 नहीं, माइनस 6 आ जा रहा है, माइनस 6 आ रहा है, जबकि हमको कितना लाना था, 8। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब ऑप्शन नंबर बी को लेकर के चलिए। ऑप्शन नंबर बी से जब चलेंगे तो 5 है, x के जगह पे 5 रखना है, तो 5 चौका 20, माइनस यहाँ आइए 2 है y के जगह पे, तो 6 दूनी 12। अब बताइए कि क्या 20 में से 12 खर्च करेंगे तो 8 आता है, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही जवाब है। आगे चल के देख लेते हैं कि अगला भी आता क्या। तो आगे हम लोग एक बार आगे बढ़ करके देखते हैं। अगर x के जगह पे 5 रखें तो 5 चौका 20, माइनस y के जगह पे 4 रखिएगा तो 4 छक 24। अब 24 में से 20 घटाएगा तो -4 हो जाएगा, जबकि दिया हुआ कितना था, 8। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होता, गलत। अब डी ऑप्शन देखिएगा, जब हम 2 को रखेंगे x के स्थान पर तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और जब 1 को रखेंगे y के स्थान पे तो कितना हो जाएगा, 6। अब 8 में से 6 खर्च करेंगे तो बचेगा कितना, 2, जबकि बराबर में कितना दिया हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत होता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न में हमसे बोला गया 26 नंबर प्रश्न में, ध्यान से समझते चलिएगा।
यदि बिंदु 4 7 एक बिंदु दे दिया, यानी बिंदु का निर्देशांक दे दिया 4 7 और हमसे पूछा गया 2x माइनस वाई बराबर के दिया हुआ है, द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो के का मान बताइए। अभी इसी तरह का जस्ट सवाल हम लोग देखे हैं, कौन सा, प्रश्न नंबर 21 में। 21 और ये 26 दोनों लगभग सेम सवाल हैं। हम अभी क्या किए थे कि x के स्थान पर इस 4 को रख दिए थे और y के स्थान पर 7 को रख दिए थे। क्यों? क्योंकि शुरू वाला जो होता है वो x अक्ष को दर्शाता है और जो बाद वाला होता है वो y अक्ष को दर्शाता है। तो x के स्थान पे रखिए 2 इंटू एक्स के स्थान पर कितना रखना है 4 माइनस वाई के स्थान पे कितना रखेंगे 7 बराबर में क्या आएगा के 4 दूनी माइनस 7 बराबर के। अब 8 में से 7 खर्च 1 बराबर के, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 1। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 1 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 4 दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में 7 दिया गया है। हमारा आंसर के का कितना आया था, के का वैल्यू 1 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। रैखिक समीकरण x + 3y = 6। कौन सा सवाल है, 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल में बोला कि रैखिक समीकरण x + 3y बराबर कितना दे दिया 6 दे दिया, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछ रहा है का आरेख, मतलब इसका जब हम आरेख खींचेंगे ग्राफ के ऊपर तो y अक्ष के स्थित बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये कहाँ प्रतिच्छेद करता है, y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपसे पूछा गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जहां पे वो y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं और ऑप्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन में आपका फर्स्ट में दे दिया ऑप्शन नंबर ए में 20, ऑप्शन नंबर बी में आपका दे दिया 06, ऑप्शन नंबर सी में आपका दे दिया गया है 60 और ऑप्शन नंबर डी में आपका दे दिया 0 और 2। अब एक बात बताइए, जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या है x और बाद वाला जो होता है वो y होता है। तो चलिए इसके जगह पे हम लोग क्या करें, रख के देखते हैं कि बराबर में 6 किससे आता है, जिससे 6 आ जाएगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं, जब हम लोग x के स्थान पे 2 रख देते हैं प्लस y के स्थान पे कितना रखेंगे 0, जब आप 0 रखिएगा तो 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। 2 और 0 मिल करके कभी 6 हो सकते हैं क्या, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में चलिए, जब हम इस 0 से x में गुना करेंगे या फिर x के स्थान पे 0 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया 0 प्लस 3y, y के जगह पे कितना रखना है 6, तो जब 6 रखिएगा तो 6 तिया 18 और 0 जोड़िएगा तो 18 आना चाहिए, जबकि है कितना 6 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया गलत जवाब है। आगे देखिए, अब सी में क्या कहता है, x के स्थान पे कितना रखना है 6 रखना है प्लस y के स्थान पे कितना रखेंगे 0, जब y के स्थान पे 0 रखिएगा तो 0 3 जा 0। अब बताइए 6 और 0 मिलकर के क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही उत्तर है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को भी रख करके देख लेते हैं, ऐसे एक उत्तर मिल जाए तो दूसरा उत्तर की ओर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उसमें समय की बर्बादी होगी। अब देखिए 0, x के जगह पे 0 रखिए प्लस y के जगह पर कितना रखना है 2 रखना है, तो y के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 तिया 6 और 0 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6। ये ऑप्शन भी आपका सही हो जा रहा है, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही है, लेकिन हर बार आपको 2 ठो उत्तर सही नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो ये गलती से शायद दे दिया हो, किसी में माइनस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं दिया है। क्लियर है, यानी अभी जो हम लोग देखे उसमें 2 ऑप्शन सही हो गया, लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न 28 को कि 28 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिएगा 28 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 80 डिग्री का समपूरक कोण का मान क्या होगा। समपूरक कोण हम लोग कहते किसको हैं, तो वैसे 2 कोण जो आपस में मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं,
यानी दोनों को मिला दिया जाए तो वो दोनों 180 डिग्री का कोण दे दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। जबकि पूरक कोण आपसे पूछेगा तो दोनों मिलकर के 90 डिग्री पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमको दे दिया 80 डिग्री और पूछा कि इसका समपूरक कोण क्या होगा। तो एक बात बताइए, हमको 180 पूरा करना है, 80 दे दिया तो बचा कितना, 100। यानी जो ऑप्शन में हमारा 100 दिया होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दे दिया। ऑप्शन में दे दिया 50 डिग्री। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आइए। ऑप्शन नंबर बी में है 100 डिग्री। तो देखिए अगर 100 डिग्री दिया हुआ है तो 80 डिग्री पहले से था, 100 डिग्री अभी दे दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के समपूरक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मिलकर के 180 डिग्री हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दे दिया है 10 डिग्री और ये 10 डिग्री आपको ये बताता है कि जब ये दोनों को जोड़ करके 90 हो जाएगा तो ये पूरक कोण होता, लेकिन समपूरक कोण के लिए 10 डिग्री नहीं 100 डिग्री की आवश्यकता है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी में दे दिया है 90 डिग्री। क्या 80 डिग्री और 90 डिग्री मिलकर के 180 डिग्री कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या होगा, गलत जवाब होगा। तो इस प्रश्न 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 ने बोला कि वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होता है कहलाता है। यानी वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो आपका न्यून कोण दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सम कोण और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अधिक कोण और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया है सरल कोण। तो ना तो सरल कोण होगा, ना ही अधिक कोण होगा, ना ही सम कोण होगा। कौन सा कोण होगा, यानी न्यून कोण होगा। हम यहाँ पे हिंदी में लिखे नहीं है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। 30 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। बोलता है कि एक कोण की माप क्या है या उस कोण की माप क्या है जो समपूरक का दोगुना है। मतलब उस कोण का मान बताना है जो समपूरक कोण का क्या होना चाहिए, दुगना। तो एक बात बताइए, यदि हम पहला कोण को x मान लेते हैं और दूसरा कोण क्या है उसका दुगना है तो 2x होगा और दोनों को मिल करके ही तो समपूरक कोण 180 डिग्री हो जाता है। तो चलिए ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, x प्लस 2x बराबर कितना, 180। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ के, तो देखिएगा x और 2x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 180। जब 3 से काटिएगा तो 3 छक 18, x का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। देखिए तो ऑप्शन में 60 डिग्री कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में आपका दे दिया है ऑप्शन नंबर बी में आपका दे दिया है 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में आपका दे दिया 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में आपका है 150 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि उस कोण की माप क्या है जो समपूरक कोण का दुगना है। जो दुगना है वो हमसे पूछा गया है। तो अभी तो ये x है ना 60 और हमको दुगना वाला पता करना है, मतलब 2x चाहिए। तो 2x का मतलब 120, 60 दूना 120 होगा। 2x का वैल्यू हो जाएगा 120। तो 120 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे सवाल क्या बोला कि उस कोण की माप क्या है जो समपूरक कोण का दुगना है, मतलब अपने समपूरक कोण का दुगना होना चाहिए। तो देखिए ये जो 120 है अपने समपूरक कोण का क्या है, दुगना नहीं है। देखिए ये दोनों समपूरक है एक दूसरे के, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, समपूरक हुए। अब बोलता है कि उस संख्या को बताइए जो अपने समपूरक कोण का क्या है, दुगना। तो अपने समपूरक कोण का दुगना कौन है, 120 है ना, है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। समझ में आया? अगर यहीं पे सवाल ये रहता कि वह संख्या बताइए जो अपने समपूरक कोण का आधा है, तो अपने समपूरक कोण का आधा कौन सा कोण होता है, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 120 और 60 दोनों के दोनों क्या है,
एक दूसरे के समपूरक है। तो इसमें बोला कि आधा कौन है, तो देखिए 120 तो दूना हो गया, आधा कौन है 60 डिग्री। क्लियर है? यानी यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था 30 में, उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को।